स्टूडेंट्स, ये ई क्लास द्वारा निर्मित वीडियो है प्रॉब्लम सेट 1 मैथ्स 1 का, जिसको मैं नैरेट कर रहा हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम सेट 1 को सॉल्व करने में आसानी होगी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, इसमें एक इक्वेशन दिया है आपको 4x + 5y = 19। इसको ग्राफ खींचने के लिए कहा गया है, आलेख खींचने के लिए। तो x बराबर अगर 1 हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है b, y का वैल्यू आएगा 3। तो कैसे आएगा, जस्ट हम x की जगह पर जो वैल्यू 1 है उसको पुट कर देते हैं। तो 4x मतलब 4 1 जा 4 + 5y = 19 होता है, और इसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। फर्दर 4 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा 19 - 4, और 5y = 15। तो 5y = 15/5 हो जाएगा, और y = 3। दिस इज़ द आंसर। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें करेक्ट आंसर अल्टरनेट ढूंढना है। इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें dx = 49, dy = 63 और d = 7 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू निकालना है। एज यू नो कि x बराबर होता है dx/d। तो हमारे पास ऑप्शन है a = 7, b = -7, c = 1/7 और d = -1/7। तो लेट्स सी dx/d बराबर क्या होता है। तो आंसर इज a, दैट इज़ 7। तो आपके पास dx का वैल्यू 49 है और अपॉन d का वैल्यू 7 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं रीजन में। तो x = 49/7, इट बिकम्स x = 7। इसलिए आंसर है a, 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपको डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू दिए गए हैं, 5, उसके नीचे -7 और 3 और उसके नीचे -4। तो पूछा गया है इसके सॉल्यूशन करने पर आंसर क्या आएगा। a है -1, ऑप्शन b है -41, c है 41 एंड d है 1। तो आंसर है d, 1। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 5 × -4, ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ में। तो 5 × -4 दैट बिकम्स -20 एंड -3 × -7। तो इसको हम लिख देंगे -20 -21। तो यहाँ पर -20 + 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। इसमें एडिशन का रूल लगाने पर आंसर आएगा +1। तो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में दो इक्वेशन दिया है, x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0। तो इसको हम लोग ax + bx = c वाले फॉर्मेट में डालने के बाद अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन क्या आता है आंसर। आंसर दिया है a में 5, b में 1, c में -5, d में -1। तो इसका आंसर हमें d निकालना है इसमें। तो आंसर है c, -5। तो लेट्स सी ये कैसे आएगा -5। इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं पहले, जैसे कि मैंने कहा ax + by = c के फॉर्म में। पहला इक्वेशन तो ऑलरेडी फॉर्मेट में है, दूसरा इक्वेशन आपका फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो 3x - 2y = 4 हो जाता है। नाउ d = a1 a2 और b1 b2 हमने वैल्यू ले लिया है। a1 = 1, a2 = 3, b1 = 1, b2 = -2। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि सभी को मालूम है सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करने पर 1 - 2 दैट इज़ -2 एंड -3। सिमिलर साइन है तो फर्दर एडिशन होगा, और बड़ी संख्या का साइन -5 आएगा आंसर। अगला वाला सम देखते हैं। इसमें ax + by = c है एंड mx + ny = d दिया हुआ है, और an0 = bm है। तो इस साइमल्टेनियस दो इक्वेशन में से क्या चीज़ सही होगा। तो ऑप्शन ए है 1 सॉल्यूशन, एक हल होगा। ऑप्शन बी है हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ऑप्शन सी है मैनी सॉल्यूशन, और ऑप्शन डी है सिर्फ 2 सॉल्यूशन होंगे। तो इसका आंसर है ए, एक ही सॉल्यूशन होगा, या कह सकते हैं ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन। तो ऐसे अगर इक्वेशंस होते हैं तो इनका सॉल्यूशन ओनली 1 कॉमन सॉल्यूशन होता है। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ये ग्राफिकल मेथड से सम्स को सॉल्व करना है। तो इसमें टोटल 5 सम्स हैं।
तो इसमें से दो ही सम हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + 3y = 12 एंड दूसरा x - y = 1। इन दोनों इक्वेशंस को आलेख विधि से यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ खींचने के लिए या ग्राफ में रेखा को खींचने के लिए हमें x और y के डिटर्मिनेंट वैल्यू हमें चाहिए। तो हम x और y के कॉलम बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने बना लिया है। अगर x का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आएगा। ये ध्यान रखना है, x का ऐसा वैल्यू हमें लेना है जिसमें y होल नंबर मिले। तो x3, y 2। दूसरे में हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर हमें 4 मिलता है। तीसरे बिंदु के लिए हम x की जगह पर अगर 9 लेते हैं तो y की जगह पर हमें आएगा -2। तो 9, -2। तो ये 3 पॉइंट से ही हम खींच सकते हैं, चौथा भी हम ले सकते हैं। जैसे कि x की जगह हमने 6 लिया तो y का वैल्यू आएगा 0। तो इन पॉइंट को हम अगर ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो एक रेखा हमारा बन गया। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन में जो कि x - y = 1 है। इसमें अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y = 0 आया। तो 1, 0। दूसरे में हम दूसरे कॉलम के लिए x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 1 आता है, दैट इज़ 2, 1। तीसरे कॉलम में x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो y का वैल्यू 2 आता है, तो 3, 2। इन्हीं 3 पॉइंट से भी खींच सकते हैं, आप चौथा भी ले सकते हैं। x का वैल्यू 4 लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 3, 4, 3। तो इसका अगर हम रेखा खींचते हैं तो आपके सामने दिख रहा है इन दोनों इक्वेशन के रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन पॉइंट है, इंटरसेप्ट पॉइंट है, वो आता है 3, 2। तो जो सॉल्यूशन है वो 3, 2 है। तो दिस इज़ दी सॉल्यूशन जो ग्राफ में आपको दिख रहा है। तो इसी तरीके से हमें सारे के सारे सम को सॉल्व करने हैं। तो टोटल 5 सम हमारे पास हैं, लेकिन इसमें से हम सिर्फ 2 सम को करने वाले हैं। फाइनली आंसर को आप फॉर्मेट में लिख लेंगे, जैसे कि इसमें हम लिख रहे हैं x, y = 3, 2 इज़ द आंसर ऑफ गिवन इक्वेशन। दिए गए समीकरण का हल x, y बराबर 3, 2 है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th क्वेश्चन में, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न है सॉल्व करने के लिए। तो ये 3x + y = 10 और x - y = 2, ये दो इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। तो सेम एज जैसे कि पहले हमने किया था, कॉलम बना लेंगे हम x और y के 4 कॉलम्स। तो इनमें x का वैल्यू हम ऐसा डिटरमिन करेंगे जिससे y बराबर होल नंबर आए। तो मैं 1 अगर लेता हूँ x का वैल्यू तो y बराबर 7 आता है। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमने पहले ही सीख लिया है, इसलिए हम दूसरे कॉलम की ओर जाते हैं। x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 4, दैट इज़ 2, 4। अब आते हैं तीसरे कॉलम के लिए। तो x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू आता है 1, तो 3, 1। इन 3 पॉइंट से भी आप खींच सकते हैं, हम चौथे पॉइंट की ओर भी जा सकते हैं। दैट इज़ x बराबर 4 लेते हैं तो y का वैल्यू माइनस में आएगा, दैट इज़ -2, 4, -2। तो हमने इक्वेशन पहले का लाइन खींच लिया। दूसरा इक्वेशन है हमारा x - y = 2। इसके लिए हम x का वैल्यू अगर लेते हैं 1 तो y का वैल्यू आएगा -1 और ये बन जाएगा 1, -1। अब दूसरे कॉलम के लिए x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो y = आ जाएगा 0, दैट इज़ 2, 0। तीसरा x = अगर हम 3 लेते हैं तो y = आ जाएगा 1, तो 3, 1। चौथा हम ले सकते हैं जिसमें x = 4 लेते हैं तो y = 2 आ जाएगा, 4, 2। इन चारों पॉइंट को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ये जो रेखा आपकी बन रही है इक्वेशन की, इनका प्रतिच्छेदन पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 3, 1 पर, जो ये पॉइंट आपको दिख रहा है। तो ये हमारा दोनों के दोनों इक्वेशन के इंटरसेप्ट पॉइंट मिल गए, तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ में प्रेजेंट करके इनके इंटरसेप्ट पॉइंट को पॉइंट आउट करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हम अब आंसर को लिखेंगे। आंसर को आपको फॉर्मेट में लिखना है कि x, y = 3, 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हिंदी में आप लिखेंगे तो x, y बराबर 3, 1 यह
दिए गए समीकरणों के हल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं 3। पहला है 4, 2 और 3, 7। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सारे के सारे आप सॉल्व कर लेंगे, हम सिर्फ एक सम को यहाँ पे करने वाले हैं। तो A1 B1 और आपका A2 B2 दिया हुआ है। तो लेट्स सी, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2, क्रॉस सॉल्यूशन है माइनस के साथ। तो 4 7 जा 28 माइनस 3 2 जा 6, इट बिकम्स 22। तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट सम, आप बाकी के दोनों सम्स कर लेंगे। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्रेमर्स रूल से हमें सॉल्व करना है। तो आपको पता है क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है, सम थोड़े से लेंदी होंगे, तो सारे के सारे सम ना करते हुए इसमें भी हम सिलेक्टेड सम करेंगे। सम नंबर 1 को पहले देखते हैं। तो 6x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, ये फॉर्मेट में है। 3x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये ax प्लस by इक्वल्स टू c के फॉर्मेट में नहीं है। इसलिए पहले इन दोनों इक्वेशन को हम लोग फॉर्मेट में लिख लेंगे, और वो फॉर्मेट है ax प्लस by इक्वल्स टू c वाला। तो पहला ऑलरेडी फॉर्मेट में है, 6x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। दूसरे वाले को करने पर 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। -8 ट्रांसपोर्ट हो गया +8 में। अब d निकालते हैं। तो a1 a2 b1 b2 का वैल्यू हमने d के लिए ले लिया। सिमिलर वे से d को सॉल्व करने पर हमारे पास 6 5 30 माइनस 9, तो इट बिकम्स 30 प्लस 9 39। तो d का वैल्यू हमारा आ गया 39। नाउ हम dx कैलकुलेट करेंगे। तो dx के लिए हमने ले लिया c1 c2 और b1 b2 का वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे सेम डिटर्मिनेंट जैसे आप सॉल्व करते हैं। 10 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, तो ये -10 इंटू 5 बन जाएगा -50 एंड माइनस 3 8 जा 24, दैट इज़ -24। तो इसको सॉल्व करने पर -50 एंड माइनस इंटू -24 प्लस 24, तो इट बिकम्स 26। वो भी माइनस में आएगा क्योंकि -50 का साइन बड़ा है। तो dx हमारा आ गया -26। नाउ गो फॉर dy। इसके लिए हम लेंगे a1 a2 और c1 c2, हमने वैल्यू ले लिया है। अब जाएंगे डिटर्मिनेंट सॉल्यूशन में। 6 8 जा -10 इंटू 3, इट बिकम्स -30। तो 48 माइनस -30, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 48 प्लस 30 हो जाएगा, इट बिकम्स 78। सो dy का वैल्यू आपका 78 आ गया। नाउ हमारे पास आंसर निकालने के लिए सारे वैल्यू मौजूद हैं। लेट्स गो, x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, वैल्यू dx का -26 अपॉन 39। इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो -2 अपॉन 3 आएगा। तो हमने इसको 13 से काटा है, और y के लिए dy अपॉन डी, dy का वैल्यू हमने निकाल लिया था, दैट इज़ 78 अपॉन d का वैल्यू 39। इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2। तो x कॉमा वाई इक्वल्स टू -2 अपॉन 3 कॉमा 2 इज़ द सॉल्यूशन। तो ऐसे हम डिटर्मिनेंट्स के आंसर निकाल सकते हैं। लेट्स गो फॉर सम नंबर 4। तो सम नंबर 4 है 7x प्लस 3y इक्वल्स टू 15, कॉमा दूसरा इक्वेशन है 12y माइनस 5x इक्वल्स टू 39। तो सम नंबर 4 को हम केयरफुली लेते हैं। तो लेट्स गो, पहले तो ये फॉर्मेट में है कि नहीं चेक कर लेते हैं। पहला इक्वेशन तो फॉर्मेट में है, ax प्लस बी एक्स इक्वल्स टू सी के फॉर्मेट में है। दूसरा इक्वेशन इंटरचेंज हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो y x की पोजीशन पर है, तो आप उसको इंटरचेंज कर देंगे, -5x प्लस 12y इक्वल्स टू 39। अब ये दोनों इक्वेशन फॉर्मेट में आ गए। अब हम d के लिए वैल्यू ले लेते हैं, a1 a2 और b1 b2, जैसे कि आप इसके पहले कई सारे सम में ले चुके हैं। तो इनको सॉल्व कर लेंगे हम डिटर्मिनेंट्स में, जैसे कि आप जानते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई -5 होगा, ये बन जाएगा 84 माइनस -15। तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इट बिकम्स 84 प्लस 15। तो आपका आंसर आ गया d इक्वल्स टू 99। सिमिलर वे से हम dx का वैल्यू ले लेंगे। dx का वैल्यू है आपको c1 c2 b1 b2।
इस डिटर्मिनेंट्स को हल कर लेंगे तो 15 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 39, नाउ इट बिकम्स 180 माइनस 117। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आपके सामने है, dx का वैल्यू 63 आया है। अब आते हैं dy के लिए, a1 a2 c1 c2 का वैल्यू हमने ले लिया है और इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं तो 7 इंटू 39 माइनस 15 इंटू माइनस 5, तो इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो इट विल बिकम 273 माइनस 15 5 माइनस 75, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 273 प्लस 75 हो जाएगा। तो इसका टोटल आपका dy का आंसर एडिशन करने पर वैल्यू आ रहा है 348। तो आपके पास सारे वैल्यू हैं d, dx, dy। तो लेट्स सी x इक्वल्स टू dx अपॉन d, वैल्यू पुट कर देते हैं, dx 63 और d 99, इनको हम एलिमिनेट करते हैं तो आ जाएगा 7 अपॉन 11, तो x का वैल्यू हमारा आ गया। सिमिलर वे से y, dy अपॉन d, dy का वैल्यू दैट इज़ 348 अपॉन d बराबर 99। नाउ इसको एलिमिनेट करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 116 अपॉन 33। सो वी गॉट द आंसर बाय क्रैमर्स रूल, दैट इज x, y इक्वल्स टू 7 अपॉन 11, 116 अपॉन 33। तो ये इसका हल है, ऐसे आप आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्रैमर्स रूल के 2 सम्स कर लिए, आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर सारे सम आपको दिए गए हैं, 5 सम है, पाँचों के पाँचों सम भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन वाला सम नंबर 3 हम पहले ले लेते हैं। इसमें भी हम सिर्फ 2 ही सम करने वाले हैं। तो लेट्स गो सम नंबर 3, 148 अपॉन एक्स प्लस 231 अपॉन 3 इक्वल्स टू 527 अपॉन एक्स वाई। दूसरा इक्वेशन है 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इक्वल्स टू 610 अपॉन एक्स वाई। यहाँ पर आप देखेंगे तो वेरिएबल्स इंटरचेंज वाला सम बनता है। तो इसको हम इक्वेशन 1 को पहले ले लेते हैं और इसको अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्मेट में अगर डालते हैं, यानी कि इस भिन्न को अगर हम हल कर लेते हैं एलसीएम के द्वारा, तो हमारे पास इक्वेशन 1 जो दिया गया है और इक्वेशन 2 जो दिया गया है 231 अपॉन एक्स प्लस 148 अपॉन वाई इक्वल्स टू 610 अपॉन एक्स वाई, इक्वेशन 2 है ये। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सबसे पहला काम करेंगे फॉर्मेट में लेके जाएंगे। तो लेट्स राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। तो इसको एलसीएम में लेके जाएंगे, हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 कन्वर्ट हो जाता है 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527। यहाँ पर एक्स वाई जो अपॉन में है एलसीएम के द्वारा एक्स वाई अपॉन आने से एलिमिनेट हो गया और फॉर्मेट बन गया ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी के फॉर्मेट में, थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन सेम 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610, ये फोर्थ इक्वेशन बन गया। तो हमारे इक्वेशन 3 और 4 दोनों ही फॉर्मेट में है और ये इंटरचेंज्ड हैं। आप देखेंगे 231 148 x के वेरिएबल और y के वेरिएबल इंटरचेंज्ड हैं, ये टाइप 2 इक्वेशन है। तो इनको हम एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले जोड़ेंगे और दूसरी बार फिर घटाएंगे और उसके बाद अगला इक्वेशन 4 और 5 जो मिलेगा उसको हम सॉल्व करके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो लेट्स गो, पहला हम ऐड करेंगे इसको। तो इक्वेशन 231x प्लस 148y इक्वल्स टू 527 एंड दूसरा इक्वेशन 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610, मतलब इक्वेशन 3 और 4 इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर हमें फोर्थ इक्वेशन मिलेगा, वो मिल रहा है 379x प्लस 379y इक्वल्स टू 11, ये बन जाएगा 1177। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया इन दोनों को। अब ये 379 से सबको डिवाइड अगर कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये जो आया है ये हमारा फोर्थ इक्वेशन है। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर
231x plus 148y equals to 527 minus 148x plus 231y equals to 610। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू आता है 83x माइनस 83y इक्वल्स टू माइनस 83। नाउ 83 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। 83 से भाग देने पर तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। इससे हमारे पास इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6th दोनों आ गए हैं। अब हम इक्वेशन 5th और 6th को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं हमें जोड़ना है या घटाना है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 ये 5th इक्वेशन है और x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 ये 6th इक्वेशन है। इसको हम सिंपली प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि वेरिएबल प्लस माइनस है तो यहाँ पर जोड़ने पर 2x इक्वल्स टू 2 आ गया, x बराबर 1। तो x का वैल्यू हमें निकल गया, एक आंसर हमें निकल गया है। अब x का वैल्यू 1 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 5वें इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं 5th इक्वेशन में। तो 5th इक्वेशन में x बराबर 1 पुट करने पर y इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स, दैट बिकम्स 3 माइनस 1, y इक्वल्स टू 2। तो ये आ गया हमारा वैल्यू y इज इक्वल टू 2। तो हमारे आंसर निकल गए हैं। तो ये फ्रैक्शन वाले सम को हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया और आंसर हमने लिख लिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ही सम नंबर 5। जो सम नंबर 5 है ये आपको दिख रहा है 1/2 अंडर ब्रैकेट 3x प्लस 4y प्लस 1/5 अंडर ब्रैकेट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 1/4, और दूसरा है 5 ब्रैकेट में 3x प्लस 4y माइनस 2/2x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3/2। ये दो इक्वेशन है। इसमें आप कॉमनली अगर देखते हैं तो अपॉन में 3x प्लस 4y और दूसरे वाले इक्वेशन में 2x माइनस 3y ये सेम है। तो हम इसको ले लेते हैं, 1/2 को अलग कर देते हैं तो 1/3x प्लस 4y और 1/5 पहले इक्वेशन में से अलग कर देते हैं तो 1/2x माइनस 3y ये सेपरेट हो जाता है इक्वल्स टू 1/4। तो हम इसके वैल्यू को 1/3x प्लस 4y को हम a b m p ऐसे कोई भी एक आप वेरिएबल x और y के अलावा ले सकते हैं। दूसरे इक्वेशन में भी हम देखेंगे अगर तो आपको 5 को बाहर निकालने पर 1/3x प्लस 4y सेपरेट हो जाता है, माइनस 2 1/2x माइनस 3y सेपरेट हो जाता है। तो हमें एक कॉमन वैल्यूज़ दोनों ही इक्वेशन में मिल चुके हैं तो इनको हम रिप्लेस कर देंगे। इनको सपोज कर लेंगे टोटल को 1 वैल्यू से, जैसे कि 1/3x प्लस 4y को हम a b m ऐसे p हम वेरिएबल ले सकते हैं, और दूसरा जो 1/2x माइनस 3y है इसको हम दूसरा रिप्लेसमेंट जैसे कि दूसरा वेरिएबल l m p ऐसे दे सकते हैं। तो हम इसका नाम दे देंगे सेपरेट, हम रिप्लेस कर देंगे इनको वेरिएबल से a और b से। तो हमने ले लिया a और b, तो ये हो जाएगा आपका a/2 पहला इक्वेशन प्लस b/5 इक्वल्स टू 1/4, ये इक्वेशन 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वेशन 4th बन जाएगा 5a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 3/2 में। तो ये इक्वेशन आपका 4 बन गया। तो इक्वेशन 3 और 4 हमने बना लिया। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को सिमिलर वे से सॉल्व करने के लिए इक्वेशन 3 में हम 20 से और इक्वेशन 4 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बन जाता है 10a प्लस 4b इक्वल्स टू 5 5th इक्वेशन और 10a माइनस 4b इक्वल्स टू माइनस 3 6th इक्वेशन। अब इन दोनों को हम देख रहे हैं तो सेकंड वेरिएबल में प्लस माइनस है तो हम इसको सिंपली ऐड कर देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को 5th और 6th को ऐड करने पर ये जो b का वेरिएबल है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो 10a प्लस 10a हो जाएगा 20a इक्वल्स टू 2। तो इट बिकम्स 20a इक्वल्स टू 2 क्योंकि 5 माइनस 3 आ जाएगा 2। अब ये a ट्रांसपोर्ट हो जाएगा 20 डिवाइड में चला जाएगा तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 2/20 दैट इज़ 1/10। तो a का वैल्यू हमें मिल गया 1/10।
तो इस a के वैल्यू को 1/10 को हम इक्वेशन 5 में अगर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास 10a + 4b = 5 जो कि इक्वेशन 5 है। इसमें a का वैल्यू 1/10 पुट करते हैं तो 10 से 10 एलिमिनेट हो जाएगा, दैट इज़ 10 1 = 10/10 आ जाएगा, दैट इज़ 1 + 4b = 5। नाउ 1 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा, तो दैट बिकम्स 4b = 4, 5 - 1 4 एंड b = आ जाएगा 4/4 दैट इज़ 1। तो हमारे पास a का वैल्यू 1/10 और b का वैल्यू 1 आ गया। नाउ हम फिर से रिप्लेस कर देंगे जो हमने सपोज किया था, a बराबर 1/3x + 4y एंड b बराबर 1/2x - 3y। तो हम a और b की जगह पर इस वैल्यू को फिर से पुट कर लेंगे। तो a का हमारे पास वैल्यू आ चुका है, दैट इज़ 1/10 एंड b का वैल्यू है 1। हमने पुट कर दिया a की जगह पे 1/3x + 4y को = 1/10 एंड 1/2x - 3y = 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं या सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और नए इक्वेशन, दैट इक्वेशन बिकम्स 3x + 4y = 10 जो कि हमारा 7th इक्वेशन है एंड एक इक्वेशन और आ जाएगा, दैट इज़ 2x - 3y = 1, वो हमारा 8th इक्वेशन है। तो ये लेंदी सम हो जाता है और ये मैक्सिमम मार्क्स के लिए होता है, 4 मार्क्स के लिए। इक्वेशन 7 को 3 से और इक्वेशन 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा वेरिएबल जो है वो 12 बन जाता है। इससे हमें एलिमिनेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इक्वेशन 7th को 3 से और 8th को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9th इक्वेशन बनेगा 9x + 12y = 30 और 10th इक्वेशन बनेगा 8x - 12y = 4। नाउ इन दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं तो 12y से -12y 9th इक्वेशन और 10th इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएगा और 8 + 9 दैट इज़ 17x आएगा। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड में कर रहे हैं तो 12y - 12y से एलिमिनेट हो जाएगा और x की जगह पे आएगा 9x + 8x = 17x = 34, x = 2। सिंपली हमारे पास आंसर x = 2 आ गया। अब हम इस x = 2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे 7th इक्वेशन में x = 2, 7th इक्वेशन है 3x + 4y = 10, तो x की जगह पे 2 आ गया, 3 × 2 = 6 + 4y = 10, तो इट बिकम्स 6 + 4y = 10 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 4y = 10 - 6 हो जाएगा, 4y = 10 - 6 दैट बिकम्स 4, तो 4y = 4। नाउ y का वैल्यू आ गया आपके पास 4/4 = 1, तो y = 1। Now you got the answer finally. Solutions of the given equations are x, y = 2, 1। ऐसे आपको उत्तर लिखना है। दिए गए समीकरणों के हल 2, 1 हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये वर्ड प्रॉब्लम है। कांताबाई हैज़ परचेस्ड 1.5 किलो चाय की पत्ती और 5 किलो शक्कर। दो वेरिएबल हमारे पास हैं। एक चाय की पत्ती को आप x ले सकते हैं, शक्कर को y ले सकते हैं। तो 5 किलो शक्कर है और दुकान आने जाने के लिए उसे रिक्शा का किराया 50 रुपये देना पड़ा। ऐसे कुल 700 रुपये उसके खर्च हुए। यह पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन है उसे बाद में समझ में आ गया कि ऑनलाइन ऑर्डर दे के भी उसे सामान मिलती है, तो उसने नेक्स्ट मंथ में 2 किलो चाय की पत्ती और 7 किलो शक्कर, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई, तब उसे 880 रुपये खर्च किए। तो ये हमारा दूसरा कंडीशन है। अब हमें मानना है या सपोज करना है कि चाय पत्ती को हम क्या सपोज करेंगे और शुगर को हम क्या सपोज करेंगे। लेट द शुगर x एंड टी y। तो इस कंडीशन के अनुसार जो कांताबाई ने चाय खरीदे वो 1.5 kg एंड शुगर खरीदे 5 kg और उसने 700 टोटल पे किए इंक्लूडिंग 50 रुपीज़ रिटर्न फेयर ऑफ रिक्शा। तो ये जो 50 रुपीज़ है ये चाय और शक्कर का नहीं है, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। तो देखें 1.5 kg ऑफ x प्लस 5 kg ऑफ y = 700 - 50। इस इक्वेशन को फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.5x प्लस 5y = 650। पहला वेरिएबल जो फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कंप्लीट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3/2x प्लस 5y = 650। ये हमारा गिवन फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन 1 बन गया।
अब आते हैं दूसरे कंडीशन में। सेकंड कंडीशन क्या है कि उसने ऑनलाइन परचेस किया। अब ये वैल्यू, इसके क्वांटिटी चेंज हो गए हैं, 2 kg टी हो गया और 7 kg शुगर हो गया, और उसने 880 पे किया। इसमें हमें माइनस रिक्शे का भाड़ा नहीं करना है, तो ये बन गया इक्वेशन 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 880। ध्यान रहे इसमें कोई भी माइनस नहीं करना क्योंकि ये ऑनलाइन आया है, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है। तो अब हम इक्वेशन 1 एंड 2 में इक्वेशन 1 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इक्वेशन 2 को 10 से, तो हमारा जो इक्वेशन 3 बन जाता है वो 21x प्लस 70y इक्वल्स टू 9100, एंड इक्वेशन 4 बन जाता है जिसमें 10 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20x प्लस 70y इक्वल्स टू 8800। दिस बिकम्स इक्वेशन 3 एंड 4। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यस, हमारा जो दूसरा वेरिएबल y का है वो कॉमन है, दैट इज़ 70 है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि इनके जो साइन है वो दोनों सेम हैं। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर इक्वेशन 3 और 4 को इट बिकम्स x इक्वल्स टू 9100 माइनस 8800, दैट इज़ 300। तो x का वैल्यू आ गया 300। तो हमारा x वेरिएबल आ गया 300 रुपये। इसको हम पुट कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, तो वी विल पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 2, तो 2x प्लस 7y इक्वल्स टू 880, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर 300 प्लस 7y इक्वल्स टू 880। नाउ 600 प्लस 7y इक्वल्स टू 880, 600 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 7y इक्वल्स टू 880 माइनस 600, नाउ इट बिकम्स 280। तो 7y इक्वल्स टू 280, y इक्वल्स टू 280 अपॉन 7 हो जाएगा। आपको ये ट्रांसपोर्टेशन का रूल पता है। नाउ 40 आ जाएगा एलिमिनेट होने पर, 7 4 जा 28, दैट बिकम्स 40। तो y इक्वल्स टू 40। तो आपका जो रेट x का और y का दोनों मिल गया। x चाय के लिए 300 रुपये और शक्कर के लिए 40 रुपये पर केजी कांताबाई ने खर्च किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, जो कि एक्टिविटी शीट है। इसमें कहा गया है अनुष्का हैज़ 100 रुपीज़ के x नोट और 50 रुपीज़ के y नोट। तो सपोज अनुष्का हैज़ x एंड 100 रुपीज़ के एंड 50 रुपीज़ के y नोट। इट इज़ गिवन इन द बुक इटसेल्फ। अब आते हैं कि अनुष्का के पास 2500 हैं जो कि आनंद ने उन्हें दिया है। तो ये आसान है, उनके पास टोटल 100x प्लस 50y इक्वल्स टू 2500 हैं। कंडीशन दूसरा है कि अगर आनंद उनको 2000 रुपये देते हैं और नोट को बदल देते हैं, 100 की जगह 50 और 50 की जगह 100, तो टोटल 2000 नोट देते हैं, तो दूसरे कंडीशन में आ जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। तो आपका कंडीशन आ गया सेकंड, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। तो ये आपके इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके सामने है। तो नंबर ऑफ़ नोट कितने होंगे, तो इसके लिए हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 है 100x प्लस 50y इक्वल्स टू 2500, एंड इक्वेशन 2 है 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। एज यू नो इट, आपके सामने है। आपको पता है इस तरीके के इक्वेशन जिसमें वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो गुणज है वो एक्सचेंज है, 100 50 और 50 100 है, इंटरचेंज्ड है, तो इसको एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को एक बार प्लस कर लेते हैं। तो 100x प्लस 50y इक्वल्स टू 2500, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, इसको ऐड कर देंगे तो 150x प्लस 150y इक्वल्स टू 4500। ये हमारा इक्वेशन बन गया थर्ड। एक बार प्लस करने पर इसमें हम 150 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 150 से डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। ये हमारा आ गया तीसरा इक्वेशन। अब ये हमने ऐड करके तीसरा इक्वेशन निकाल लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को और इक्वेशन 4 निकालेंगे। तो लेट्स गो, सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x प्लस 50y इक्वल्स टू 2500 इक्वेशन 1 एंड 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 इक्वेशन 2। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करने पर दूसरे इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 50x माइनस 50y इक्वल्स टू 500। इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे,
डिवाइड बाई 50, 50 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। तो ये आ गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास है। अब इक्वेशन 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं इक्वेशन 3 में और 4 में y का वेरिएबल प्लस और माइनस में है, 3 में प्लस में, y में 4 में। तो इनको सिंपली हम एडिशन करेंगे। एडिशन करेंगे तो y माइनस वाई एलिमिनेट हो गया, 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 40। तो x का वैल्यू आ गया 20, 2 से 40 डिवाइड हो गया। x के वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। x बराबर 20, इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x प्लस वाई इक्वल्स टू 30। तो ये x ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, 30 माइनस एक्स बन जाएगा, और x की जगह पे जो x का वैल्यू है 20 रख देंगे, दैट इज़ 30 माइनस 20, y इक्वल्स टू 10। तो हमारे वैल्यू x और y के दोनों निकल चुके हैं। तो आंसर हम लिख रहे हैं x कॉमा वाई इक्वल्स टू 20 कॉमा 10 इज़ दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। हिंदी में दिए गए समीकरणों के जो हल हैं वो 20 और 10 हैं। तो इसका मतलब 100 के नोट 20 और 50 के नोट 10 हैं। सो गाइस, प्रॉब्लम सेट 1 का सॉल्यूशन आपने देख लिया। मैक्सिमम हार्ड सम्स को हमने इंक्लूड किया है इसमें, और आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू वेल। आपको समझ में आ गया होगा सारे सम्स। आपको कुछ सम्स हमने नहीं कवर किए हैं, उसको आप एज होमवर्क ले लेंगे, और सभी को होमवर्क करना है, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट सॉल्व ऑल द सम्स ऑफ प्रॉब्लम सेट 1। तो आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क में प्रॉब्लम सेट 1 को सॉल्व कर लेंगे, और आप मंडे को इसको अपलोड करेंगे, ठीक है। गुड लक।